नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर जो हमारा 9 है किरण प्रकाशिकी यानी कि रे ऑप्टिक्स, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2013 से लेकर 2024 तक हम देखेंगे। यदि आप इन सभी PYQ क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो प्यारे साथियों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर चला जाए। तो ये आपका चल रहा है महातांडव सीरीज, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 9 का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 8 जो चैप्टर हैं उनके PY के क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए इसके भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए एक ऊर्जा मंत्र है जो आपको इस पूरी क्लास के अंदर तरो और ताजा रखेगा। देखिए, कहते हैं ना प्यारे साथियों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। यदि प्यारे साथियों आपको फिजिक्स का संजीवनी गैस पेपर लेना है तो आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर 902479, यहाँ पर 9 आएगा, 6410 पर कॉल कर लीजिए, आपको गैस पेपर उपलब्ध करा दिया जाए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आपको इस क्लास का जो PDF है वो फ्री मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन लाइट वे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एक क्या है, लाइट वे है, एक क्या है, तरंग है जो क्या है, वे गमन कर रही है हवा से ग्लास के अंदर, तो क्या होगा, इट्स वेवलेंथ डिक्रीज। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, कम होता है, ये घट जाएगी। तरंग धैर्घ्य क्या है, इसकी घट जाएगी। क्वेश्चन को आप यहाँ पर हिंदी के अंदर भी देख सकते हो, दोनों मीडियम के अंदर क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी मीडियम के क्वेश्चन बच्चे क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु हैज ए बैंड विथ ऑफ, इसकी आपको भाई बैंड चौड़ाई यहाँ पर बतानी है। जो बैंड की चौड़ाई होती है प्रकाश के तंतुओं में कितनी होती है, तो ये आपकी होती है 100 GH। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। ये क्वेश्चन जो है आपका एक वही क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। क्या है क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है और ये बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को यदि हम डिस्कस करें, ठीक है, डिस्कस करने के बाद इसका फाइनल आंसर देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपको क्या मिलेगा, ये आपका आ जाएगा 0.35 मीटर आपका आंसर आएगा। अच्छे से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, 0.35 इसका क्या है, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिएगा ध्यान से। देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक खगोलीय दूरबीन के दोनों लेंसों की फोकस दूरियां 0.3 मीटर और 0.05 मीटर है। सामान्य संयोजन में दोनों लेंसों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को भाई ऐड कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको चलो मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, इनको आप ऐड करते हो तो आपको ये 0.35 मिल जाएगा मीटर के अंदर। ये फॉर्मूला है फोकस दूरी से दोनों लेंसों के बीच की दूरी निकालने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है, 4 क्या है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सो डेट लाइट इज ए ट्रांसवर्जन वेव, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आपका क्या है, प्रकाश का ध्रुवण है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 देखिएगा। 5 देखिए, 5 क्या है, देखिए, if the refractive index of water and glass ion R, यानी कि आपको यहाँ पर वाटर का और ग्लास का क्या है, यहाँ पर आपको अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज, यदि एक पानी तथा कांच का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, ये पानी का अपवर्तनांक इसको हम NW कह देंगे, ये ग्लास का है इसको हम NG कह देंगे। तो कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे NG बटा में NW। NG का वैल्यू है 3/2, NW का मान है 4/3।
यहां से आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 9/8 जो है आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आवर्धन पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपसे आवर्धन क्षमता पूछी है, आपसे भाई एम पूछा है, क्या पूछा है, एम पूछा है। देखिए क्वेश्चन को डिस्कस कर ही लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, एक खगोलीय दूरबीन 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 की वस्तु लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। वस्तु लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपको एफ नोट गिवन है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तथा दूरबीन की लंबाई आपको एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य संवेदन की लिए इसकी आवर्धन क्षमता आपसे पूछी जा रही है। तो एम का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस का एफ नोट बटा में क्या होता है, एफ ई होता है। हमारे पास यहाँ पर एफ नोट की वैल्यू है 20, हमारे पास यहाँ पर एफ ई नहीं है, यानी कि आई की जो है ना वो फोकस लेंथ नहीं है, लेकिन हमारे पास एल है। और एल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एफ नोट प्लस में क्या होता है, एफ ई होता है। तो एल है 25, एफ नोट है 20 प्लस एफ ई। तो यहां से हम एफ ई निकालते हैं तो ये हमारा होगा 25 माइनस का 20, यानी कि 5 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। तो यहाँ देखिएगा m इक्वल टू ये आपका माइनस का 20 अपॉन में 5, यहाँ आप डिवाइड करते हो तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है 4, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको इंक्रीज करनी है, दी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि आपसे पूछा गया है, यदि हम बात करें क्वेश्चन की, यानी कि वेवलेंथ को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपसे अपवर्तनांक पूछा गया है। देखिए हमें आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के अंदर ही बताया कि जो वेवलेंथ होती है वो जो आपके अपवर्तनांक होते हैं ये एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब वेवलेंथ को आपने किया है इंक्रीज, तो सीधी सी बात है जो आपका रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो आपका हो जाएगा डिक्रीज, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 को अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट ऑन ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 degree if the reflected and refracted ray are mutually perpendicular, then the refractive index of the material is, यानी कि कांच की पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका एक बड़ा सा एक क्वेश्चन है, तो ये डेरिवेशन भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा इसका। सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, ठीक है, यदि आप इसको पहले बच्चों कैलकुलेट करते हो, चलो मैं एक बार साइड में आपको बता ही देता हूँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए ये आपकी क्या है भाई, एक कांच है पट्टिका, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश आया, ये आपका हो जाएगा अभिलंब, जाना था इसको ऐसे, चला गया ये ऐसे, ठीक है, ऐसे किसमें आया है, ग्लास में आया, इस वजह से ये कोण आपका आपतित कोण है 60 डिग्री का, ठीक है। चलिएगा अब देखिए ध्यान से, यदि हम बात की जाए यहाँ पर स्नेल का नियम यूज करेंगे, म्यू बराबर होता है साइन आई बटा में क्या होता है, साइन आर होता है। फिलहाल हमारे पास ना आई तो पता है हमको, आपतन कोण कितना है 60 डिग्री है, बट हमें ये जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है अपवर्तन कोण हमें नहीं पता है। बट हम इतना भी जानते हैं कि जो पूरा हमारा एंगल होता है वो 180 का होता है, राइट, 180 का हमारा पूरा एंगल होता है। देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो पूरा एंगल है हमारा 180 का हो जाएगा। अब देखिए हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये कोण हमारा 60 डिग्री का है, तो डेफिनेट ये कोण हमारा 60 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण हो जाएंगे आमने सामने वाले, ठीक है, ये वाला कोण 60 तो ये वाला कोण 60 हो जाएगा।
और ये वाला कोण हमारा कितना है 90 डिग्री का है। ठीक है, ये कोण हमारा क्या है आर है, तो हम कह सकते हैं 60 प्लस में 90 प्लस में आर इक्वल टू हमारा होगा 180। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 30 डिग्री। ठीक है, तो म्यू बराबर में साइन आई है हमारा 60 डिग्री और आर है हमारा 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। दो से हमारा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। √3 जो है हमारा आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। यहाँ आपसे पूछा गया है लाइट ट्रेवल्स इन 2 मीडियम। जो हमारा प्रकाश है वो 2 माध्यम में क्या है भाई गति करेगा। एक तो है ए, एक क्या है बी। विद स्पीड 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आर 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन दी क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम। आपको क्रांति कोण इनके बीच में बताना है, कितना आपका क्रांति कोण होगा। तो देखिए सिंपल सा यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यदि हम बात की जाए रेस्पेक्टिवली जो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है म्यू बराबर में ए पी। ऊपर आएगा आपका ए के प्रकाश की चाल, ए के प्रकाश की चाल, और नीचे आएगा आपका बी के प्रकाश की चाल। तो ए के प्रकाश की चाल जो है आपकी 1.8 इंटू 10⁸ है और यहाँ पर बी के जो है 2.4 इंटू 10⁸ है। इसको आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ से आपको 3/4 मिलेगा। तो क्रांति कोण निकालना है तो हम जानते हैं कि जो एन होता है हमारा साइन सी के इक्वल होता है। तो ये जो निकल कर आया है ये हमारा अपवर्तनांक है, इसको हम एन से भी भाई प्रेजेंट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ से आप साइन जो सी है आपका वो इक्वल होगा 3/4 के। तो यहाँ से साइन सी निकल कर आएगा हमारा साइन इनवर्स 3/4। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका प्रिज्म से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज डिवेटेड मोस्ट व्हेन पास थ्रू ए प्रिज्म। आपको बताना है कौन सा श्वेत प्रकाश का रंग है जो प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे अधिक क्या होता है भाई विचलित होता है, सबसे अधिक क्या है डिस्टर्ब होता है, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये आपका जो कलर होता है ये बैंगनी होता है। क्या होता है पैसा बैंगनी होता है। तो वोलेटी यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर है बी सेकंड यानी सेकंड कह सकते हैं हम, वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 11 की। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। यहाँ से देखिएगा ये भी आपका एक प्रकार का अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है। When a convex lens whose refractive index is 1.5 and focal length is imprisoned in water n equal to दे रखा है 4/3, then its फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये आपको ही बताना है। तो ये आपकी बिकम्स ग्रेटर देन एफ। ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि कह सकते हो भाई ये एफ से बड़ा हो जाती है। चलेगा क्वेश्चन नंबर देखिए जो आपका 12 है ये पूछा गया है प्रिज्म से। और प्रिज्म के अंदर क्या है भाई न्यूनतम विचलन जो कंडीशन होती है, ठीक है, मिनिमम जो आपका डिवीजन होता है प्रिज्म के अंदर उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कि μ-1 और ये आपका ए हो जाएगा। ये यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है भाई सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पर 13 क्या है। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्मेट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस इज। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका वर्टिकल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब इसका चला जाएगा। कह सकते हैं हम कि यहाँ पर आभासी सीधा और क्या होगा आवर्धित होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है। द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है, विरल माध्यम से किस में जा रही है भाई सघन माध्यम में जा रही है। तो जो लाइट है ट्रेवलिंग उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।
तो ये क्या है भाई आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 15 की। आपसे पूछा गया है द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो किस घटना पर आधारित है, उस घटना का आपको नाम बताना है। तो ये आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर क्या है आधारित घटना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इमेज फॉर्मड बाय ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो रियल एंड क्या बनता है भाई, लार्ज, ये वास्तविक और क्या है बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 17। आपसे पूछा गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग, यहाँ पर क्रॉस आएगा भाई है ना, क्रॉस पॉन्डिंग आएगा, ठीक है, टू एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 इज कॉल्ड, इसको हम किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से इसको हम जानते हैं। इसको क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं, क्रांतिक कोण के नाम से इसको जाना जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना। यहाँ पर आपसे लेंस सूत्र पूछा गया है, लेंस फॉर्मूला कौन सा राइट होगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, सभी कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही आंसर छापेंगे। चलिएगा अगला देखिएगा, इफ द एनी नंबर ऑफ थिन लेंस इन कांटेक्ट ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 then effective focal length of their combination is given by, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपने इसका अच्छे से किया होगा, यदि नहीं किया है तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाकर वहां से एक बार जरूर इसको देख लीजिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। देखिएगा, द एंगल ऑफ डिवीजन डिपेंड्स ऑन दी, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए यानी कि अपवर्तन का कोण। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21 जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, ए वर्चुअल इमेज लार्ज देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड इन, लार्ज आपको यहाँ पर इमेज चाहिए तो आप कहाँ पर उसको रखोगे, कौन सा ऐसा दर्पण होगा जो सबसे बड़ा आभासी प्रतिबिंब आपको बनाकर देगा, ये आपका होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है वो बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो ये था चैप्टर नंबर 9 के 21 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 फरवरी के एग्जाम के लिए। तो प्यारे साथियों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, साथ के साथ इस वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।